दोस्तों, इस शख्स को एक गलतफहमी हो गई है कि राजू रंजन हिंदू मुस्लिम पे डिबेट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये इनकी गलतफहमी राजू रंजन ने जल्दी से क्लियर कर दी है और ये डिबेट बहुत अच्छा है, आप लास्ट तक देखिए। करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आज मतलब 10 साल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन कभी भी आपने हिंदू मुस्लिम पे डिबेट नहीं करवाई। नहीं, मैं तो नहीं करता। नहीं करवाई आप, लेकिन आज ये हिंदू मुस्लिम पे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे मैंने तो कभी अब डिबेट का नहीं, आज 10 साल से मैं देख रहा हूँ आपका। राजीव जी मेरे जूनियर हैं आप, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। फिर से इस नैरेटिव को क्यों चला रहे हैं आप? मैंने कहा शुरू किया, मैं तो कभी ये देखिए, ये बोले, ये क्या बोले, एक सुनिए, एक ही टेबल पे बैठे हैं दोनों, और ये क्या बोले, जहाँ मुस्लिम ज्यादा रहता वहाँ बीजेपी नहीं। तब मैंने इनसे कहा कि ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। मोहब्बत की दुकान में जो सैक्रिन है ना, सैक्रिन के अंदर पॉइजन डाल के सबको वो बेचने की बात कर रहे हैं भाई साहब, जो समझा रहे हैं मोहब्बत की दुकान। एक बात बताओ, तो जब उसमें देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि आपका जो है मंगलसूत्र इनको भेज दिया जाएगा जिनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, अब मुजरा वो वोट बैंक के लिए मुजरा करेंगे। जब वो कहते हैं कि माइनॉरिटी के लिए हम रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, उन्हीं की पार्टी कर्नाटक में रूल कर रही थी। चुनाव के पहले उन्होंने माइनॉरिटी का रिजर्वेशन ख़त्म किया, जब तक सरकार चली तब तक माइनॉरिटी का रिजर्वेशन था। वहाँ वोट लेना था तो उन्होंने कहा कि हम वोका लिग्गा और उसमें दोनों में बांट देंगे। ये सब काम चुनाव से पहले भाजपा ने किया। आप कहते हैं वो अली अली कहेंगे, हम बजरंग बली कहेंगे। आप कहते हैं बजरंग बली की जय, तो वो क्या है? आप जब ये मोहब्बत फैलाने का काम होता है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, मोहब्बत की दुकान के शब्द प्रयोग किया, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए राहुल ने 8,500 देने का बोला था ना, उसके बदले मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 17,000 रुपया मंथली। तो आप पैसे पे आ गए, जब आप मोहब्बत और नफरत की बात हुई तो पैसे पे आ गए। 8,500 17,000 मैं वो समझाना चाहता हूँ। 8,500 का उन्होंने चुनरी डंडेरे में बोला था ना, उसके बाद 17,000 मान लीजिए अनाउंस किया होता भाजपा ने, तो भी मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। मैं वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में जो पूर्वाग्रह है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो अपने आप खुल जाता है। वो पैसे से या बीजेपी का भी तो खुल जाता है सर, कहाँ जब चुनाव आता है। सर बीजेपी ने तो सामने से मुस्लिमों को वो जो भी हेल्प होनी चाहिए वो कर रखी है। जहाँ पे कहाँ पे भी भेद नहीं दिखाया है। जहाँ मकान मिलने वाले तो वहाँ मकान दिया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने को मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिए। मैं ये एक बात बताइए, 437 या कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, एक मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा के लिए उसे नहीं मिला। सर वो उनको लुकआउट है, वो तो जो उनका जो सिलेक्शन कमेटी होगा उसका, अब वहाँ सिलेक्शन कमेटी होगा, तो मैं कैसे उनको कर सकता हूँ। वहाँ पे मुस्लिम लोग आए, वेलकम। मुस्लिम लोगों के लिए संघ में भी स्पेशल एक आयाम खोला गया है, मालूम है आपको, मुस्लिम यस। तो मुस्लिम लोगों को आवकारी है, लेकिन मुस्लिम लोग आते नहीं है, तो आएंगे तो उनको टिकट मिलेगी, स्वाभाविक है। धीरे धीरे उनकी भी लोकप्रियता उनकी, लेकिन वो अपने आप ही दूरी बना के रहते हैं। इसके सियासी माहौल पर कुछ बताएं। सियासी क्या है, 2 सीट जीत गए तो क्या हो गया, हार गए तो क्या हो गया 4 सीट, ये सब कुछ नहीं। ये अब असली जो स्थिति, अब बताइए आप राजीव जी, आप तो बहुत जर्नलिस्ट आदमी है, बहुत सेंसिटिव आदमी है, बताइए उड़ीसा में जो घटनाएं हुई हैं, एक राज्यपाल का बेटा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जूते से मारता है, कहता जूता चाट हमारा, ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? बोलिए आप। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर आरोप एक गवर्नमेंट का ऑफिसर ने लगाया। आज ही अखबारों में आया कि उन्होंने कोई गाड़ी को लेकर के वहाँ के स्टाफ को मारने पीटने का काम किया। ये आरोप गवर्नर के बेटे पर लगा, उसी की चर्चा कर रहे हैं ना। ये बताइए, ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान है। एक गवर्नर के बेटे को अगर लग्जरी गाड़ी नहीं मिला तो एक सरकारी अफसर को मारो, पीटो, उससे जूते चटवाओ, ये क्या है? किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं देश को? किस दिशा में हम अपने युवाओं को लेके जा रहे हैं? कहाँ है ये कॉन्स्टिट्यूशन? आप कॉन्स्टिट्यूशन में 25 जनवरी को आप कहते हैं कि संविधान की हत्या का दिवस बना रहे हैं। 25 जून को हत्या का दिवस बना रहे हैं। किसकी हत्या हुई थी? कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही तो इमरजेंसी लगा था। आपके बाबा साहब देवरस उसका समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे उसका समर्थन किए थे, और आप मना रहे हैं एकदम हत्या का। किस बात का हत्या? आप तो 10 साल से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं। कहाँ हत्या? राजीव जी आप एक मुखर जर्नलिस्ट हैं। एक बात बताइए,
बीजेपी के लोग आज भी जो लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें कहा कि चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने इतनी बार बर्खास्त कर दिया, इमरजेंसी लगाया, सब संविधान को अपने हाथ में लेने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उल्टे संविधान को इन्होंने किया और ये हमारे पर तोहमत लगाते हैं कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि हम तो 10 साल से सरकार में थे, हमने कितने संविधान संशोधन कर दिए, सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ये उनका कहना है। ठीक है, कहा उन्होंने, सही बात है, हमने संविधान संशोधन किया, लेकिन हमने संविधान संशोधन सिर्फ जनता की भलाई के लिए किया, हम अपने लिए नहीं किया। आपने 3 कानून जो अभी बनाए हैं, जो आईपीसी को चेंज किया आपने, उस कानून को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए और उसके बाद आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं। यही संविधान की रक्षा की बात करते हैं आप, मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं आप, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, आज फिर जलेगा मनुस्मृति, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जलेगा और मैं जलाऊंगा, नहीं तो चंद्रशेखर जलाएगा। अरे वो वापस हो गया, वाइस चांसलर ने कहा। ये मानसिक, ये मेंटल सेट, ये मानसिकता। राजीव जी, आप लोगों के बीच में जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, लोगों की मानसिकता को आप पढ़ते हैं, ये मानसिकता देखिए, ये किस मानसिकता के लोग हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को, इस मानसिकता को देखिए। आप पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, हजारों लाखों लोगों से आप मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों को बात कहते हैं, ये देखिए किस मानसिकता के लोग हैं ये लोग, कहाँ ले जा रहे हैं ये। और आज कहते हैं कि संविधान में हत्या, अरे उस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार ही तो इमरजेंसी लगा था। आपके बाबा साहब देवराज जो आरएसएस के, तो उसने समर्थन किया था, बाला साहब ठाकरे ने उसका समर्थन किया था। कौन सी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद मोदी सरकार ने 2024 में ये फैसला क्यों किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? हाँ, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए 2024 में वोट मांगा था। 2024 में संविधान की रक्षा के लिए वोट मांगा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी के एमपी कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन उनके नेता गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री ने हमेशा गृह मंत्री का मुझे बयान याद है, उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर लौट कर आ जाए तो भी वो संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल। उसी लोग नेरेटिव बना रहे हैं ना, आप भी जानते हैं नेरेटिव बनाना उनका काम है। आप बाल बुद्धि नेरेटिव बनाते हैं, अब बैल बुद्धि आता है तो बाल बुद्धि को लौटा देते हैं। ये सब नेरेटिव बनाने का एक तरीका है बीजेपी का, कोई नहीं है। आप बताइए ना, आप खुद सोचिए। आप किस पार्टी से हैं? आप किस पार्टी से? हम किसी पार्टी, हम एक फ्रीलांस, जैसे आप है ना, वैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं किताब लिखता हूँ और लिख रहा हूँ और अभी भी लिखता हूँ। मैं एक लेखक हूँ, मैं किसी पार्टी से। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो बीजेपी के लोग या दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही सब कुछ था तब भी तो प्रधानमंत्री मोदी को 14 और 19 के अलावा हटा दीजिए, 2009, 2004, 1999, 1998, 1996, 1991, इन सब की इतने सालों के जो लोकसभा के चुनाव हुए, इतनी ज़्यादा सीटें किसी पार्टी को नहीं मिली थी जितनी उनके 10 साल के शासन के बाद भी मिली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। अडवाणी जी की जो रथ यात्रा चली थी, इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व, 20 करोड़ मुसलमान, 80 करोड़ हिंदू को डर बैठाएंगे, ख़त्म कर देंगे। ये एक नैरेटिव बना अडवाणी की रथ यात्रा से, हिंदू खतरे में है और हिंदू मुसलमान के डिवीज़न पर इन्होंने वो किया। आज हिंदुस्तान जान चुका है हिंदू मुसलमान का डिवीज़न नहीं है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, धर्मनिरपेक्षता इस देश की रीढ़ में बसी हुई है।